बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पंजाब इलेक्शन 2023 के हवाले से जो हमने कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करने की सीरीज़ शुरू की हुई है, उसमें आज हम पीपी 22 चकवाल 2 के इलाके को कवर करने जा रहे हैं। ये चूआ सैयद शाह और उसके मुल्हका इलाकों से तल्लक ये एरिया रखता है। मेजरली चूआ सैयद शाह तहसील को ये कवर करेगा। पीपी 22 जो है NA 65 के अंदर आता है। NA 65 के अंदर 3 पीपी की सीटें आती, पीपी 22, पीपी 23 और पीपी 24। पीपी 22, 23, 24 इसका मतलब है कि जितनी भी सीटें हैं उसके बाद वो NA 65 के अंदर आती हैं। और याद रखिएगा NA 65 जो था वो चौधरी परवेज़ अलाई ने जीता था। चौधरी परवेज़ अलाई ने जीता था, फिर बाद में सीट छोड़ी और छोड़ने के बाद उन्होंने अपने ही भतीजे चौधरी सालिक हुसैन साहब को दी और वो जीत गए। तब PMLN ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, जिसका मतलब है कि PMLN चौधरी शहजाद के साथ काफ़ी ज़्यादा इन थी उसी टाइम से। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये कितनी लीड से जीता गया, NA 65 तकरीबन 60,000 वोटों की लीड से जीता था। और उसके बाद अगर हम अब पीपी 22 को देखें तो पीपी 22 में हुआ क्या था। पीपी 22 में PMLN कामयाब हुई थी। 73,104 वोट्स PMLN के थे। PTI के तारक महमूद अफजल साहब तकरीबन 70,322 वोट थे। बाकी सारों ने नॉमिनल 8,000, 7,000 और कुछ वोट लिए थे। इसका मतलब पीपी 22 में वोट कास्टिंग का जो एक हल्का अभाव है वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि 70,000 और टोटल वोट जो तकरीबन पड़ गया वो 1,60,000 वोट पड़ गया। अब अगर हम ये देखें कि इस दफ़ा PTI ने किस कैंडिडेट को टिकट दिया, तारक अफजल इखलास, ये दोनों सेम कैंडिडेट हैं। 3,000 वोटों से इन्होंने लॉस्ट किया था PMLN से। और इन साहब की जो खूबी थी, इन्होंने अपने हलके में कोई भी जनाजा और कोई भी गैदरिंग जहां ये मदऊ हों या जहां इनका जाना ज़रूरी था, इन्होंने नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से इस दफ़ा ये इस सीट पे फेवरेट कैंडिडेट है। एक चीज़ ये हो सकती थी कि जिस तरह यासर हमायूं को इग्नोर किया गया पीपी और चकवाल 1 से पीपी 21 से, तो प्रोबेबली सरदार को या यासिर को यहाँ एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन इनकी इस काविशों की वजह से तारक अफजल इखलास साहब को ही टिकट दिया गया। इसलिए यहाँ से भी PTI बहुत फेवरेट है और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PTI दोनों पहली दो पीपी 21 और पीपी 22 दोनों सीटें अच्छे मार्जिन से निकाल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।